तो आज हम एक कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। और ये सिर्फ किसी क्रिकेटर की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक हीरो के बनने की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे एक जबरदस्त फैन मेड ट्रेलर ने दिखाया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। कहानी की शुरुआत बस इन 3 शब्दों से होती है, मैं रोहित शर्मा। और देखिए, पहली लाइन ही एक पर्सनल, एक हीरो वाली कहानी की नींव रख देती है ना। सुनने वाला तुरंत इससे जुड़ जाता है। ये सिर्फ एक परिचय नहीं है, ये तो एक ऐलान है। तो हिटमैन की कहानी का पहला पड़ाव क्या है? एक छोटे बच्चे का सपना। देखिए, हर हीरो की कहानी, हर बड़ी कहानी की शुरुआत होती कहां से है? एक सपने से। ये वही नींव है जिस पर पूरी कहानी टिकती है। अच्छा, एक बात यहां पर साफ कर लेते हैं। हम यहां रोहित शर्मा की कहानी को सिर्फ दोहरा नहीं रहे हैं। नहीं, हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे एक ट्रेलर कहानी कहने की कला का इस्तेमाल करके एक खिलाड़ी को एक हीरो, एक नायक बना देता है। तो ये देखिए, ये है उस हीरो की पूरी यात्रा का एक नक्शा। कहां से शुरू हुई? एक सपने से, भारत के लिए खेलने का सपना। फिर आता है संघर्ष, स्ट्रगल, उसके बाद कप्तानी और आखिर में 2024 वर्ल्ड कप की वो जबरदस्त जीत। ये एक क्लासिक हीरो की कहानी है ना? एक ऐसा सफर जो हम सबको पसंद आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब इससे जुड़ पाते हैं। चलिए, अब आते हैं कहानी के अगले मोड़ पर। एक सपना और फिर एक चुनौती। क्योंकि हर हीरो को आगे बढ़ने के लिए एक बड़ी चुनौती का सामना तो करना ही पड़ता है। और यहीं से कहानी असल में दिलचस्प होना शुरू होती है। और ये रही वो चुनौती। अगर एक दिन इंडियन क्रिकेट टीम में खेलना है तो अपना तरीका बदलना पड़ेगा। वाह, ये लाइन समझिए कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये वो पल है जो हीरो को कहता है, चलो अब बदलने का वक्त आ गया है। एक सीधी साफ चुनौती। तो ये जो तरीका बदलने की बात हुई, वो क्या था? वो था ये। एक तरफ पुराना तरीका यानी टेस्ट का जमाना, और दूसरी तरफ नया तरीका, T20 का जमाना। मतलब एक तरफ सब्र का खेल और दूसरी तरफ तूफानी रफ्तार। और हमारे हीरो को इसी एक जमाने से दूसरे जमाने में सफर करना था। तो सवाल यह है कि इस चुनौती का जवाब कैसे दिया गया? मुंह से नहीं, जवाब दिया गया खेल से। अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां बातें कम और बल्ला ज्यादा बोलता है। और ये रहा वो जवाब। तेरे को जवाब नहीं, खेल के देना है। बल्ला बोलेगा, सारी दुनिया को सुनना पड़ेगा। क्या बात है! ये वो पल है जब हीरो फैसला करता है कि अब से उसका बल्ला ही बोलेगा, और जब वो बोलेगा तो पूरी दुनिया सुनेगी। ये एक प्रण है, एक संकल्प। और ये मेहनत दिखती कैसे है? इन 3 चीजों में, धूप, सर्दी और पागलपन। समझिए, ये सिर्फ मौसम की बात नहीं हो रही। धूप और सर्दी तो प्रतीक हैं उस जिद का, उस जुनून का। ये उस पागलपन की कहानी है जो कुछ बड़ा करने के लिए चाहिए ही होता है। यहां से कहानी एक पर्सनल स्ट्रगल से आगे बढ़ जाती है। अब बात आ जाती है 100 करोड़ उम्मीदों की। अब ये सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं रही। अब ये एक ऐसे कप्तान की कहानी है जिसके कंधों पर एक पूरे देश का बोझ है। तो सवाल उठता है, कप्तान आखिर कितने लोगों का? ये सवाल ना एक पल के लिए सब कुछ थाम देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वो जिम्मेदारी असल में कितनी बड़ी है। 100 करोड़, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये एक पूरे देश की उम्मीदों का वजन है। ट्रेलर यहां रुककर हमें उस प्रेशर को, उस दबाव को महसूस करने का मौका देता है। और फिर आती है ये लाइन जो सब कुछ साफ कर देती है। 11 लोगों का कप्तान नहीं, 100 करोड़ हिंदुस्तानियों का कप्तान है। मतलब ये सिर्फ टीम की कप्तानी नहीं है, ये तो 100 करोड़ लोगों की उम्मीदों का प्रतीक बन जाने की कहानी है। और अब हम पहुंचते हैं सफर के आखिरी पड़ाव पर, विश्व विजय का वो पल जब सपना पूरा हो गया, जहां सालों का संघर्ष, सारी उम्मीदें आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच गईं। और ये जीत इतनी बड़ी क्यों थी? जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। T20 वर्ल्ड कप 17 साल का इंतजार था, और कोई भी ICC टूर्नामेंट 13 साल बाद जीता गया। ये नंबर सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये कहानी में इमोशन और वजन दोनों डालते हैं। तो हुआ क्या? जो सपना कभी एक छोटे से बच्चे ने देखा था, वो अब 1 अरब लोगों की हकीकत बन गया। देखे, कहानी जहां से शुरू हुई थी, घूमकर एक शानदार अंत पर आकर जुड़ गई। एक कमाल का इमोशनल पल।
तो आखिरी में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी है, या फिर ये इस बात का सबूत है कि कैसे सही कहानी किसी भी